गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत दुख होता है जब मुझे कोई पिक्चर भेजता है या मैसेज आता है कि मैम हमने पौधे को रिपोर्ट किया था और वो ख़राब हो गया, तो पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लगता है। मेरा टेरेस तकरीबन आप 4-5 साल से देख रहे हैं रेगुलरी। 2020 से मैंने स्टार्ट किया था शेयरिंग करना, और तब से लेकर अब तक रेगुलर शेयरिंग इसलिए करती हूँ कि मुझे लगता है जितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है बागवानी को, उतनी है नहीं। आप इजीली कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि शुरुआत में आपको दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे। मुझे एक्सपीरियंस है क्योंकि 2000 से मैं खुद ही इंडिपेंडेंट गार्डनिंग कर रही हूँ। पहले मम्मी के साथ बस मैं बीज लाके और प्लांट्स लाके देती थी। उससे पहले मैंने कभी इतना मिट्टी में हाथ नहीं लगाया था। लेकिन हाँ, आफ्टर मैरिज मैंने खुद ने ही अपने जैसे भी लगाए पौधे लगाने सीखे, और बर्मी कंपोस्ट यूज़ किया था या गोबर की खाद यूज़ की थी। पिछले 4-5 सालों से जो किचन वेस्ट कंपोस्टिंग और लीफ कंपोस्टिंग का कॉन्सेप्ट पता चला, तब से रेगुलर कर रही हूँ और शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके के रिज़ल्ट आते हैं। अब कई लोग जो कि ये कहते हैं कि मैम रिपोर्ट करने पर हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो आपको सच में मैं एक चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि शुरुआत में जब मैंने टेरेस पर गार्डनिंग की, और जैसे अपन यूट्यूब पर सभी लोग देखते हैं, मैं भी देखती थी कि पौधे की जो जड़ें हैं उसकी सारी मिट्टी को हटा दीजिए और आप लगा दीजिए। 3-4 पौधे मेरे ख़राब हो गए इस तरीके से। फिर फाइनली मैंने डिसीज़न लिया कि अब मैं किसी भी पौधे की जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। पहले मैं पॉट फिल करके रख देती हूँ। उसके बाद में जब भी पौधा मैं नर्सरी से लेकर आती हूँ, जैसे देखिए ये चीकू का पौधा मैं नर्सरी से लेकर आई थी। इधर ये मेरा मिक्स स्पाइस का है, तेज पत्ता का है, दालचीनी का है। ये सब जो पौधे मेरे ख़रीदे हुए हैं, तो इनको मैंने रिपोर्ट किया था। इनकी मिट्टी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था। सिर्फ मैंने पॉट्स उसमें पॉलीथीन में से निकाला था और गमले में लगा दिया था। उसके बाद जब ये सेट हो गई 3-4 महीने बाद, उसके बाद रूट फिलिंग करके जो इनकी हार्ड सॉइल थी उसको सॉफ्ट कर दिया था। और आज देखिए ये सारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और सेम मेरा ये नींबू का पौधा है 12 मासी वाला, जिसमें एक ही सीज़न पर फल लेती हूँ मैं। 12 महीने मेरे नहीं दिखते हैं मुझे, क्योंकि पॉट छोटा है। और बाकी मेरे जो पौधे हैं ज़्यादातर बीज से लगाए हुए हैं या कटिंग से लगाए हुए हैं, जो खुद ही की मिट्टी में तैयार है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैं कल आपको करके भी दिखा दूँगी, क्योंकि फूलों वाली डेट है तो मुझे कुछ पौधे रिपोर्ट करने हैं। तो मैंने पॉट्स रेडी करके रखे हुए हैं पहले से, तो मैं शेयरिंग कर दूँगी आपके साथ में कि मैं कैसे करती हूँ। प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो करिए। एक्सपर्ट जो लोग हैं, देखिए वो तो मिट्टी हटा लेते हैं ना, तो भी नुकसान नहीं होता है। और डिपेंड करता है आप परमानेंट पौधे लगा रहे हैं या सीजनल प्लांट लगा रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी रहती है कि आपका पौधा शौक में ना जाए। और देखिए समय, डेट्स, जो हम तिथियां बोलते हैं, और आप किस तरीके के मिट्टी में लगा रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। लेकिन प्लीज़ अगर आप बिगिनर्स हैं तो मिट्टी को हटाने की मतलब मिट्टी को मत हटाया करिए। आज कोई भी बीज नहीं लगाना है, क्योंकि 17 तारीख है, तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी डेट को कैलेंडर में नहीं कुछ लगाना है, तो कोई भी बीज मत लगाइएगा। कल मैं फूलों वाली डेट है तो कुछ सीड्स लगाऊंगी जो मेरे अभी रह गए हैं, और मैं रिपोर्टिंग का काम करूंगी। जितने भी मेरे फूलों वाले पौधे हैं उनको रिपोर्ट करना है। पॉट्स मैंने रेडी करके रखे हुए हैं, क्योंकि कई लोगों ने बोला हुआ है कि मैम एक बार दिखा दीजिएगा। और ये देखिए अपराजिता का वाइट वाला जो डबल पेटल है खिलने लगा है। ये पुराना ही प्लांट है। कई प्लांट मेरे मर गए हैं, जो बच गए हैं उन पर कलियाँ बनने लगी हैं। जो ख़राब हो गए थे उन सब के सीड्स लगा दिए थे, तो देखिए कुछ को पॉट्स में ही डायरेक्ट डाल दिया था, जर्मिनेट हो गए हैं। बंदर महाराज पॉपी के सीड्स खा गए, मूली के जो सीड्स बनाए थे सेंगरी और मोगरी के, वो सारे खा गए। तो मैं समझ सकती हूँ उन लोगों के दुख को जिनके यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं गार्डन को। हमारे यहाँ सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं। आप हाल देखिए मेरे यहाँ हाइब्रिड विंग का। ये देखिए जहाँ फेंकती हूँ वहाँ उग जाता है। ये देखिए पूरा पॉट भरा हुआ है पौधों से। तो पेशेंसफुली गार्डनिंग करिए, आपके यहाँ सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बस एक बार मिट्टी को अच्छा हो जाने दीजिए, क्योंकि एक दिन में मिरेकल्स नहीं होते हैं। ये है देशी पुदीना, इसके बीज को भी बंदर ने खा लिया। ये देखिए हल्दी कुमकुम की फली भी खा ली, चुन चुन के सारे सींगरे की फलियां खा ली। और कल लंच में उन्होंने टमाटर भी जो पके थे एक आध वो खा लिए थे। तो मैं थोड़ा कच्चा ही हल्का सा येलो होते ही तोड़ ले रही हूँ अभी, क्योंकि मौसम गर्मियों का आ गया है तो फटाफट से पक जाता है। तो आप लोगों के यहाँ भी अगर बंदर का प्रॉब्लम है तो एक तो देखिए कटआउट ज़रूर लगा लीजिएगा लंगूर वाला, वो मैं भी लेकर आने वाली हूँ, मैं ला नहीं पा रही हूँ। और दूसरा आप जाल है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो नुकसान जब ज़्यादा पहुँचाते हैं ना तब बहुत दुख होता है।
और लास्ट में एक और चीज़ बता देती हूँ, नीमाटोड कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो वैसे देखिए ज़्यादातर जो बेल वर्गीय सब्जियाँ होती हैं उनमें आता है, और कॉलियस में तो आता ही है भाई। मैं पिछले 3 साल से नोटिस कर रही हूँ। तो ये देखिए नीचे रूट्स वाला जो पार्ट होता है ना, वो इस तरीके से फूल जाता है। अगर इसका ट्रीटमेंट मैं नहीं करती हूँ तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो रूट्स है वो फूल जाएगा और पौधे को पोषण मिलना बंद हो जाएगा, पौधा मर जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके अंदर या तो आप नीम की खूब सारी पत्तियाँ ला के भर दीजिए, गेंदे का पौधा लगा दीजिए, गेंदे के फूल डाल दीजिए। उससे क्या होता है, जितने भी ये नीमाटोड के सूत्रकृमि होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको गेंदे का स्मेल या गेंदे के अंदर से जो भी रसायन निकलता है वो पसंद नहीं होता है, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो नीमाटोड से बचने के लिए बेस्ट रहता है गेंदे का पौधा, देशी वाला जो लाल वाला होता है। बाकी जो भी खुशबू वाला है देशी आप वो लगा सकते हैं। तो इसको मैंने अभी हटाया है स्पॉट्स में से। मैं इसे डिस्ट्रॉय करने वाली हूँ, हटाने ही वाली हूँ। तो इस तरीके से अदरक जैसी गांठें या हल्दी जैसी गांठें आपको किसी भी पौधे में नज़र आए, फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट करिए, नहीं तो आपका पौधा आपके हाथ से चला जाएगा। तो अब कल के वीडियो में आपके साथ कोशिश करूँगी लाइव आकर पॉट फिलिंग का समझाने का, मतलब पॉट को मैं कैसे प्लांट्स को कैसे रिपोर्ट करती हूँ वो समझाने की, क्योंकि वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं तो वो अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम आती है और कोई देखता भी नहीं है। तो लाइव में कोशिश करूँगी आपको पूरा का पूरा दिखा सकूँ कि क्या आप मिस्टेक करते हैं और क्या मैंने की थी पहले। तो बने रहिएगा चैनल पर। मैं बहुत ही पॉजिटिव सोच रखती हूँ, लेकिन कई बार जब टेरेस पर आती हूँ ना, और आज इतने सारे बीज जो हैं बंदर ने खा लिए हैं ना, तो कितना दुख हो रहा है, क्योंकि इतने टाइम से आप देख रहे होते हो बीज बनेगा बीज बनेगा बीज बनेगा, और फाइनली वो गायब हो जाता है ना, तो बहुत दुख होता है। तो आज मैं मूली उसके सेंगरी और मोगरी के जितने भी पौधे हैं उनको हटा दूँगी, क्योंकि पिछले साल के मेरे पास सीड्स रखे हुए हैं सुरक्षित, क्योंकि ये रहेंगे तो वो डेली ही आकर कुछ ना कुछ नुकसान करेगी। तो देखती हूँ क्या करूँ, आज समझ नहीं आ रहा है किस किस के यहाँ ऐसा होता है, बताइएगा। और हाँ, हल्दी के लिए पॉट फिल करके रख लीजिएगा, वो मैं शेयर कर दूँगी कल या परसों में कि कैसे फिल करके रखना है। हम लोग मार्च एंड में या अप्रैल मिड में उसका बीज लगाएंगे, डेट्स को फॉलो करते हुए। तो आप पॉट पहले ज़रूर फिल करके रख लीजिएगा और टाइमली अपना रूट फिलिंग का काम कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिएगा।